नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, रात के रक्षक डोगा की इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है बॉडीगार्ड। अब देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। किसी पर अंधविश्वास हमेशा अच्छा साबित नहीं होता, चाहे वो भगवान पर भक्त का हो या गुरु पर शिष्य का। विश्वास हमेशा अपनी बुद्धि से जांच परख कर ही करना चाहिए। यही सीख देती है डोगा की एक्शन पैड कॉमिक। तो तू फरिश्तिया, ओए तू अदरकिया, ओए तू यहाँ। बातें बाद में फरिश्तिया, बातें बाद में, पहले गले मिल। खुदा मिल गया सच्ची फरिश्तिया, तुझे गले लगाकर जैसे आज मुझे खुदा मिल गया। अदरकिया, जन्नत तो मौत के बाद नसीब होती है, पर मुझे तो जीते जी मिल गई। सच कहता है यार तू, 15 साल बाद जिसे यार मिले वो तो जन्नत के बराबर ही तो हुआ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है अदरकिया कि तू ही मेरे सामने खड़ा है। सोचा भी नहीं था कि अचानक तू मिल जाएगा यहाँ। सोचा तो मैंने भी नहीं था फरिश्तिया, ऐसे अचानक। पर तू मुंबई कब आया? 5 साल पहले। लानत है हमारी दोस्ती पर। 5 साल से एक ही शहर में रहते हुए भी हमें ये पता तक नहीं। लखनऊ से जब मैं यहाँ आया था तो मुझे ये तो पता था कि तू मुंबई में है, पर तुझे ढूंढता कहाँ। मेरे पास तेरा कोई भी अता पता ही नहीं था। अब तो अता भी है और पता भी है। मोहर सिंह, अरे ओ मोहर सिंह, जल्दी आ, नाश्ता ला। आज मेरा खुदा मेरे घर आया है। ये मोहर सिंह है फरिश्तिया, बड़ा होनहार और काबिल शिष्य है मेरा। बड़ा होनहार और काबिल शिष्य है मेरा, और रसोई भी संभालता है। और मोहर्सी, ये मेरा यार फरिश्ता खान है। अदरकिया, मैं वो काम ही भूल गया जिस वास्ते यहाँ आया था। हाँ हाँ बता, तेरे वास्ते अदरक की जान भी हाजिर है। मुझे तेरी जान नहीं, बॉडीगार्ड चाहिए। बॉडीगार्ड? पेपर में विज्ञापन देखा था बॉडीगार्ड कंपनी का, पर क्या पता था कि कंपनी अपने यार की है। क्यों मजाक करता है? तुझे 65 साल की इस उम्र में बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? ले चाय ले। मुझे मुंबई नाम के इस शहर की हवा बहुत गर्म है अदरकिया। जवान खून में हिंसा ही हिंसा भरी है। मेरे फर्ज के रास्ते में रोड़े ही रोड़े हैं। जान पर कई हमले हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हर बार दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी है। मौत से भी कौन कमबख्त डरता है, पर यार अपना फर्ज पूरा किए बिना मैं अल्लाह को मुंह दिखाना भी नहीं चाहता। सुना है तेरा जिम इंसानों के जिस्म में ही नहीं, उसके आत्मविश्वास में भी लोहा भरता है। और मुझे ऐसे ही एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। फिक्र ना कर ओए फरिश्तिया, तुझे सुरक्षा का ऐसा कवच दूंगा जिसे भेदने की ताकत किसी बारूद में भी नहीं होगी। सूरज, सूरज, हम्फ हम्फ। हो गया ना हैरान देखकर? पर नजर मत लगा दियो इसे फरिश्तिया, इसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला है। ये सूरज है, मेरे जिम का सूरज, मेरा फौलाद, मेरी शान और तेरा बॉडीगार्ड। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं, इसे तो सचमुच मेरी नजर लग जाएगी। हम्फ हम्फ। इसे काला टीका लगा अदरकिया, बेट हटाओ। अदरक चाचा, ये कौन है? मेरा जिगर, मेरी जान, मेरा सब कुछ, ये फरिश्ता खान है सूरज। आज 15 साल बाद मुझसे मिला है। मेरी और तेरे तीनों चचाओं, हल्दी, धनिया और काली की जिंदगियां इसकी कर्जदार है। अगर ये ना होता तो हम में से कोई भी जिंदा ना होता। कुछ शैतानों द्वारा लगाई गई मजहबी दंगों को आग में राख हो गए होते। हमें बचाते हुए ये खुद घायल हो गया। अस्पताल में 6 महीने तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा और आखिरकार जिंदगी को जीत गया। मेरे अदरक चाचा का खुदा मेरा भी तो भगवान हुआ ना चाचा। जीते रहो, खुदा बुरी नजर से बचाए। लेकिन चाचा, ये बॉडीगार्ड का क्या चक्कर है? फरिश्ता खान को बॉडीगार्ड की जरूरत है सूरज। ये हमारी कंपनी का विज्ञापन पढ़कर यहाँ आया है।
मेरे पास इसे देने के लिए तुमसे अच्छा बॉडीगार्ड नहीं है। मैं तो किसी काबिल नहीं फरिश्ता चाचा। अदरक चाचा तो ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहते हैं। हीरे की कद्र जौहरी ही जानता है बेटे। तुम फौरन कपड़े बदल लो सूरज, तुम्हें अभी इनके साथ जाना है। जी अच्छा अदरक चाचा। अच्छा अदरक क्या, फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जल्द ही। फरिश्ता चाचा, आप करते क्या हैं? लोग इसे देश सेवा कहते हैं, पर मैं अपने दिल की तसल्ली। वो देखो, मैं मंदिर बनवाता हूँ। मंदिर? कमाल है। मैं मस्जिद और गुरुद्वारा भी बनवाता हूँ। मेरे विचार में भले ही सभी धर्म अलग सही, लेकिन इनमें बसने वाला ईश्वर खुदा वाहेगुरु एक है। सभी धर्मों से बढ़कर है इंसानियत। मैं इंसानियत का संदेश देना चाहता हूँ। मैंने शादी नहीं की, लेकिन बच्चे बच्चे से मुझे बहुत प्यार है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। मैं अनाथालय बनवाकर इसका भविष्य सुधारूंगा, तो कल यही बच्चे बड़े होकर देश का भविष्य सुधारेंगे। आप महान है फरिश्ता चाचा, और आपके विचार भी आप ही की तरह महान है। हाँ बेटे सूरज, लेकिन नाम शोहरत एवं कुर्सी के भूखे लोगों को मेरे इन महान कार्यों पर इतराज है। उन्हें ये डर सताता है कि उनकी जगह जनता कहीं मुझे अपना नेता ना चुन ले। और ऐसे ही लोग मेरी जान के दुश्मन हैं। यही लोग मुझ पर जब भी मौका मिल जाए जानलेवा हमला करवाते हैं। मगर मेरी सच्चाई मेरे साथ है। मेरा खुदा पाक मेरे साथ है। मुझे मेरे कर्तव्य से कोई नहीं डिंगा सकता। ओह, क्या हुआ ड्राइवर? फटाक स्क्रिंच। मैंने हेडलाइट्स में सड़क पर बिखरी पड़ी कीलें देखी थी, लेकिन मैं कार को समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया। सड़क पर कीलें किसने गिरा दी? आपके उन्हीं दुश्मनों ने जिनकी आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे। और साधुओं के वेश में शायद यही वो लोग हैं जो त्रिशूल लिए इधर ही भागे आ रहे हैं। तब तो इनका निशाना निश्चित रूप से मैं ही हूं। हमें फौरन कार से उतरकर भागना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फरिश्ता चाचा। ये फोर्ड कंपनी की कार है। इसके दरवाजे रिमोट से खुलते हैं और रिमोट की चेन में होता है। इस वक्त हमारे फायदे की बात यह है कि इन साथियों के हाथों में हथियार गने ना होकर त्रिशूल है, और ये कार के चारों दरवाजे से हम पर अटैक करने की स्थिति में आते लग रहे हैं। त्रिशूल का हमला करने के लिए इन्हें कार के दरवाजों के पास आना ही होगा, और ऐसा जैसे ही होगा, मैं एक एक करके रिमोट से झटके के साथ दरवाजे खोलकर पहले बारी बारी से इन्हें दरवाजों से टकराकर गिराने की चेष्टा करूंगा। मेरी यह कोशिश कामयाब हो गई। शत्रुओं का पहला हमला मैंने विफल कर दिया। आप कार के अंदर ही रहिएगा फरिश्ता चाचा, और देखिएगा कि मैं कैसे आपकी बॉडी को गार्ड करता हूं। स्क्रिंच। वाओ, क्या जंप है। उइस, क्या किक है। तड़ाक। वंडरफुल। ठक। ओह, समरसॉल्ट। ओए साधु, पलट किधर है तेरा ध्यान? सूरज इधर है मेरी जान। मार्वल्स, तुमने तो किसी को दोबारा उठने का मौका ही नहीं दिया। नहीं, बाहर मत आना। स्क्रिंच। चारों भाग गए, और इसी के साथ तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। क्या मतलब? ये अटैक प्री प्लान था सूरज, तुम्हारी बहादुरी का इम्तिहान। सचमुच अदरक ने मुझे एक हीरा दिया है जो मेरे दुश्मनों की धारें काट कर रख देगा। ओह, लेकिन आपके चेहरे पर ये एक खरोच लग गई, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। ओह, ये तो मजाक है। पर ये मजाक नहीं। पटाक। मुझे माफ कर दो फरिश्ता खान।
उस छोकरी की ताकत नापने के लिए तुझे हमले के सिर्फ एक्टिंग करने को कहा था और तूने इसमें मेरा एक बूंद खून बहा दिया। फरिश्ता के एक बूंद खून की कीमत नहीं जानता तू, अब जान जाएगा। नहीं। आह मुझे माफ कर दो फरिश्ता खान, माफी। आह म्याऊं क्रे क्रे। फरिश्ता खान मौत देता है, माफी नहीं। फरिश्ता खान इंसान नहीं, यमराज है। वो इंसान नहीं, देवता है अदरक चाचा। ऐसे आदमी की बॉडी को गार्ड करके मुझे गर्व महसूस होगा, पर तू इतनी जल्दी आ कैसे गया? फरिश्ता चाचा को मेरी जरूरत सिर्फ दिन में है, क्योंकि रात में वो अपने घर पर ही रहते हैं और घर में उन्होंने अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रखा है। और वैसे भी चाचा रात को मेरे भी नहीं है, रात तो है रात के रक्षक डोगा की, उसकी गनों की गोलियों के जुल्म के ठेकेदारों के मुंह पर मौत की सील लगाने की, जो उनको उजाले के किरण से बचाना चाहता हूं। रात के काले खौफनाक अंधेरों में ही उनका गला घोट देना है, घोट देगा डोगा। ओह, निसंदेह उस वैन से कोई लाश गिराई गई है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय। चैनल पे नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना।